आरआरबी ग्रुप डी 2026 में सिलेक्शन का सपना पूरा करने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए ये लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर पार्ट 4 का जो वीडियो है 100% इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें दोस्तों हम लोगों ने 78 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 180 नंबर क्वेश्चन तक कवर कराए हैं, जिसमें कि 40 क्वेश्चंस हो गए हैं। इसके पहले जो 78 नंबर क्वेश्चन है उसमें हम लोगों ने पार्ट 3 में कंप्लीट करा दिया है। उसके पहले दोस्तों मैंने जुलाई 2025, अगस्त 2025, सितंबर 2025 और अक्टूबर 2025 इनको भी दोस्तों सेपरेट तरीके से फिनिश करा दिया है। इसके सारे वीडियो दोस्तों प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आरआरबी ग्रुप डी 2026 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग उन सारी वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना बातचीत के, बिना देरी के आज का इंपॉर्टेंट वाला सेशन देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस कवर कराए हैं। दोस्तों हम लोग केवल ऑप्शन देखते जाएंगे और प्रैक्टिस के रूप में इसको जल्दी जल्दी फिनिश कर देंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर पता हो तो आप लोग मुझको कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। कह रहा है कि गोवा के मड़गांव में खेले गए फाइनल में भारत ने किस देश को 3-1 से हराकर SAFF महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीत लिया है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप SAFF 2026 का खिताब किसको हरा करके भारत ने दोस्तों बांग्लादेश को हराया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसको? बांग्लादेश को 3-1 से हराया है सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप गोवा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है कि हाल ही में सूर्य कुमार यादव की जगह भारतीय पुरुष T20 क्रिकेट टीम के नए कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सूर्य कुमार यादव की जगह में वो दोस्तों श्रेयस अय्यर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसको? मैं लिख देता हूं यहां पे, श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह में। याद रखिएगा, क्योंकि क्रिकेट का क्वेश्चन है और क्रिकेट भारत का त्योहार है, इस वजह से ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं कि 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन की सॉरी दोस्तों यहाँ पे गलत आ गया ये। किस वैश्विक डाटा सेंटर कंपनी ने वर्ष 2030 तक भारत में 5 गीगावाट की हाइपर स्केल डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने के लिए रुपए 3 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की घोषणा की है? 5 गीगावाट की हाइपर स्केल डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने के लिए, वो भी 2030 तक, किस वैश्विक डेटा सेंटर कंपनी के साथ? उसका नाम है दोस्तों एयर ट्रंक। ये दोस्तों एयरटेल नहीं है, ये है एयर ट्रंक। क्या है दोस्तों? एयर ट्रंक। मैंने यहाँ पे लिख दिया है एयरटेल, ये गलत लिखा हुआ है, एयर ट्रंक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ में दोस्तों 3 लाख करोड़ से अधिक निवेश की मतलब घोषणा की गई है और 5 गीगावाट से अधिक की हाइपर स्केल डेटा सेंटर क्षमता विकसित करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। कह रहा है कि हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस द्वीप समूह पर श्री विजय रूपम 3 नामक कूप में प्राकृतिक गैस की खोज की है? कौन सा है दोस्तों? श्री विजय रूपम 3। इसमें दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यानी कि अंडमान द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसमें? अंडमान द्वीप समूह में श्री विजय रूपम 3 प्राकृतिक गैस की खोज की गई है। विजय रूपम 3, ये याद रखिएगा, किसके द्वारा? ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। दोस्तों केवल आंसर देखेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस कवर कराए हैं। अगर हम लोग हर एक क्वेश्चन का डिटेल देखेंगे तो फिर दोस्तों बहुत टाइम हो जाएगा। कह रहा है कि भारतीय सेना की किस मेजर को वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? किस मेजर को वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर? दोस्तों अभिलाषा बराक को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, किसको? अभिलाषा बराक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिलिट्री जेंडर एडवोकेट है। 84 कह रहा है कि जून 2026 में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी की बैठक में भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी विकास दर को 6.9 से घटाकर कितना कर दिया है? दोस्तों 6.9 से घटाकर 6.6% कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6.6% कर दिया है, 6.9 से घटा करके 2026 में अनुमानित वास्तविक जीडीपी विकास दर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, मतलब सॉरी 85। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने किस देश से S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली, जिसे सुदर्शन चक्र नाम भी दिया गया है, का चौथा
स्क्वाड्रन प्राप्त किया है। ये दोस्तों स्क्वाड्रन लिखा हुआ है, ठीक है, स्क्वाड्रन प्राप्त किया है दोस्तों, रूस से प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सी है? S-400 मिसाइल है, जिसको कि दोस्तों सुदर्शन चक्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। रूस से इसका अभी चौथा स्क्वाड्रन मंगाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 86। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू की है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, इसलिए अन्नपूर्णा भंडार योजना पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसने दोस्तों? वेस्ट बंगाल ने शुरू किया है अन्नपूर्णा भंडार योजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। कह रहा है कि हाल ही में कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हु हैज रिसेंटली टेकन ओथ एज द 18th चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक के 18वें चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन है? डीके शिव कुमार, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से करंट के क्वेश्चन में ये पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88। कह रहा है कि नौवें शतरंज टूर्नामेंट 2026, नौवें नहीं है दोस्तों, ये है नॉर्वे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? नॉर्वे। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2026 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को 2 बार हराकर यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? जिसने दोस्तों 2 बार हराया है। किसको हराया है? मैग्नस कार्लसन को। वो दोस्तों बन गए हैं आर प्रज्ञानंदा। नंदा यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर प्रज्ञानंदा, इनका नाम है आर प्रज्ञानंदा। इन्होंने दोस्तों 2 बार हरा दिया है मैग्नस कार्लसन को, जो कि नंबर 1 खिलाड़ी हैं विश्व के, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले ऐसे पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने प्रसिद्ध मंगा रेशम, कौन सा है? प्रसिद्ध मंगा नहीं, प्रसिद्ध मूंगा रेशम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मिशन स्नेह जोरी का शुभारंभ किया है। मूंगा रेशम को बढ़ावा देने के लिए मिशन स्नेह जोरी, ये दोस्तों असम राज्य ने शुरुआत किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसको? मूंगा रेशम को बढ़ाने के लिए मिशन स्नेह जोरी की शुरुआत किसने किया है? असम राज्य ने किया हुआ है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। 90 कह रहा है कि हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने SU-30 MK-1, क्या है दोस्तों? SU-30 MK-1 या MKI लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली किस स्वदेशी मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? हवा से सतह पर मार करती है, उसका नाम है रुद्र M2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या नाम है? उसका नाम है रुद्र M2। ये हवा से सतह में मार करती है, एयर टू सरफेस स्ट्राइक मारने वाली ये स्वदेशी मिसाइल है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। कह रहा है कि भारत एंथ्रोपिक द्वारा शुरू की गई किस प्रमुख वैश्विक साइबर सुरक्षा पहल में शामिल हुआ है? प्रोजेक्ट ग्लास विंग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या नाम है? इसका नाम है प्रोजेक्ट ग्लास विंग। इसमें दोस्तों भारत क्या हुआ है कि ये साइबर सुरक्षा पहल है, इसमें शामिल हुआ है भारत एंथ्रोपिक पहल के द्वारा, ठीक है। भारत एंथ्रोपिक द्वारा शुरू की गई प्रमुख वैश्विक साइबर सुरक्षा पहल, जिसका की नाम है प्रोजेक्ट ग्लास विंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। कहा कि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम यानी कि NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी कि कार्यालय है, द्वारा जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की नई श्रृंखला का नया आधार वर्ष क्या है? नया आधार वर्ष 2022-23। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एनएसओ द्वारा जो अभी जारी हुआ था औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP, इसका नया आधार वर्ष 2022-23 को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। ये दोस्तों आप लोग ऐसा समझिए कि आप लोगों की प्रैक्टिस की क्लास है, आप लोग इसको बस सुन लीजिए और आप लोगों को कुछ नहीं करना है। कह रहा है कि हाल ही में WHO ने किस भारतीय राज्य को तंबाकू नियंत्रण में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए वर्ल्ड नो टबैको डे अवार्ड 2026 से सम्मानित किया है? भारतीय राज्य को वर्ल्ड
नो टोबैको। राजस्थान को ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, म्हारो राजस्थान, इसको क्या कर दिया गया है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जाने वाला राज्य बन गया है। WHO के द्वारा पूछा जरूर जाएगा, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। कह रहा है कि आईपीएल 2026 सीजन के दौरान आईपीएल इतिहास में ऑरेंज कप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं। आईपीएल 2026 में वो युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या जीते हैं इन्होंने, जीता है ऑरेंज कैप 2026 में, और सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं ऑरेंज कैप जीतने वाले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। कह रहा है कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने किस टीम को हराकर 19वां आईपीएल 2026 का खिताब जीता। बेंगलुरु ने किसको हराया है और 19वां जीत लिया है। बेंगलुरु ने हराया है दोस्तों गुजरात टाइटंस को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसको, गुजरात टाइटंस को हराया, आरसीबी ने 2026 आईपीएल का खिताब जीत लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली की सुगमता के उद्देश्य से किस नाम से एआई सक्षम बहुभाषी चैटबॉट लॉन्च किया है। सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली है, इसके लिए सुगमता के उद्देश्य से एआई सक्षम बहुभाषी चैटबॉट, इसका नाम दोस्तों समाधान दीदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीदी क्या करेंगी, दीदी समाधान कर देंगी, एआई वाली दीदी समाधान कर देंगी जो भी शिकायत आएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की आपूर्ति के लिए एक आधिकारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्रूज मिसाइल है सुपरसोनिक ब्रह्मोस, उसके लिए आधिकारिक समझौता किया गया है, तो किस देश के साथ, वियतनाम के साथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वियतनाम, वियतनाम की कैपिटल होती है हनोई, ये आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 NFHS 6 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलाइजेशन रेट कितनी है। कब, स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 नंबर का दोस्तों अभी जारी हुआ है, इसके अनुसार हमसे पूछ रहा है कि भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है। दोस्तों 2.0, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, टोटल फर्टिलाइजेशन रेट इस समय केवल 2 बच्चे बचे हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि उल्लास पहल के तहत पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला भारत का 5वां राज्य कौन सा बन गया है। 5वां राज्य, कल दोस्तों हम लोगों से पूछा था 6वां राज्य कौन सा बन गया है, हम लोगों ने बताया था 6वां राज्य बन गया है उत्तराखंड। आज हमसे पूछ रहा है कि 5वां राज्य कौन सा बन गया है। 5वां राज्य दोस्तों बन गया है सिक्किम, ये भी याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। कह रहा है कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद समान नागरिक संहिता, ये दोस्तों सम्मान नहीं है, समान है, यूनिवर्सल मतलब यूसीसी यूनियन सिविल कोड विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है। फर्स्ट दोस्तों उत्तराखंड था, उसके बाद दूसरा क्या था, दूसरा था गुजरात। अब हम लोगों से पूछ रहा है कि तीसरा कौन सा राज्य बन गया है जिसने यूसीसी को लागू किया है। तीसरा राज्य असम बन गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर का राज्य कौन सा बन गया है, थर्ड नंबर का राज्य बन गया है असम, यूसीसी लागू करने वाला, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, 101। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया है। प्रोजेक्ट जीरो, हमको क्या करना है कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म कर देना है, यानी कि जीरो कर देना है। केरल सरकार ने दोस्तों शुरू किया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केरल यानी कि केरलम, इसका क्या किया गया है, इसके संसद का नाम बदल के केरलम कर दिया गया है, विधानसभा का नाम बदल करके संसद कह रहा हूं, तो ये केरल राज्य हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। कह रहा है कि भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा यानी कि जियो थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों फर्स्ट है, इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ये दोस्तों स्थापित किया जा रहा है पुगा घाटी लद्दाख में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां पे, लद्दाख में चालू किया जा रहा है भूतापीय ऊर्जा का पहला प्रोजेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। कह रहा है कि किस भारतीय धावक ने रांची में आयोजित
फेडरेशन कप एथलेटिक्स में 100 मीटर की दौड़ 10.09 सेकंड में पूरी करके नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। नया नेशनल रिकॉर्ड ये दोस्तों बनाया है गुरविंदर सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है 10.09 सेकंड में 100 मीटर की रेस पूरी करके। ठीक है, कहां पर? रांची यानी कि झारखंड में आयोजित हुआ था फेडरेशन कप एथलेटिक्स वाला। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104 104 कह रहा है कि वर्ष 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन कौन सा है? सेफ डी मिशन कौन नियुक्त हुआ? अभी दोस्तों चल रहे हैं, 2 तारीख तक होने हैं, 2 जुलाई मतलब 2 अगस्त तक। जैसे ही 2 अगस्त को पूरा ये ग्लासगो स्कॉटलैंड वाला कॉमनवेल्थ खत्म होगा, मैं आप लोगों को पूरा उसका डिटेल लेकर के आऊंगा। अभी हमसे पूछ रहा है कि भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसको घोषित किया गया था? वो घोषित किया गया था रोहित राजपाल को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसको? रोहित राजपाल, बिल्कुल करेक्ट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से ये पूछेगा जरूर। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि इंटरनेशनल बिगा कैट अलायंस क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये बिगा कैट नहीं है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? विच कंट्री हैज बिकम द 26th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? ठीक है, वो दोस्तों बन गया है सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सऊदी अरब 26 नंबर का देश बन गया है IBCA में शामिल होने वाला, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि किन 2 देशों ने वर्ष 2027 को कल्चर और टूरिज्म यानी कि संस्कृति और पर्यटन के रूप में मानने की घोषणा की है? 2027 को उन्होंने कहा है कि हम इसको कल्चर और टूरिज्म के रूप में मनाएंगे। वो दोस्तों 2 देश हैं, एक है भारत और एक है इटली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत के पीएम मोदी और इटली की जॉर्जिया मेलोनी, मोदी और मेलोनी इन दोनों लोगों ने मिलकर के कहा है कि हम 2027 में खूब पर्यटन घूमेंगे और कल्चर और संस्कृति दोनों को रूप में मनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 107 और फिर उसके बाद मेलोडी चॉकलेट खाएंगे। कह रहा है कि हाल ही में किस देश में भारतवंशी मां बेटे परवीन रानी और तुषार कुमार ने अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों का मेयर चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया? भारतवंश के एक माँ है और एक बेटे हैं। माँ का नाम है परवीन रानी, बेटे का नाम है तुषार कुमार। इन्होंने अलग अलग क्षेत्रीय परिषद का मेयर का चुनाव जीत करके इतिहास रच दिया है। वो दोस्तों कहाँ के हैं हम लोगों से पूछ रहा है? वो दोस्तों ब्रिटेन के हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतवंशी है, पहले ही उसने बता दिया था। परवीन रानी और तुषार कुमार इन्होंने ब्रिटेन में अलग अलग क्षेत्रों में मेयर का चुनाव जीत लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रिटेन में वैसे भी ऋषि सुनक जी का जलवा रहा था। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी कि OIL ने राजस्थान राज्य के किस जिले में स्थित अपने दांडेवाला कौन सा दांडेवाला फील्ड में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की है? किस क्षेत्र में? जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने दांडेवाला फील्ड में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज जैसलमेर में कर दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत क्षेत्रीय सहकारी समझौते के लिए वर्ष 2026 के लिए अध्यक्षता संभाली है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के तहत क्षेत्रीय सहकारी समझौते के लिए 2026 की अध्यक्षता किसने संभाली है? वो संभाली है भारत ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, क्योंकि भारत ने अध्यक्षता संभाली है इस वजह से ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हुआ जा रहा है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1010 110 नंबर कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय किया है? क्योंकि दोस्तों ये भारत का पहला है यानी कि फर्स्ट है, वो भी बुजुर्ग निर्माण विभाग है, इस वजह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों केरल राज्य ने किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी केरल ने एक चीज और किया था, वो किया था कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत की थी। केरल का नाम बदल के केरलम कर दिया गया विधानसभा का। अब केरल ने बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय किया है, जो कि भारत का पहला होने वाला है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO ने वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल कौन सा है? एग्रीकोला मेडल
हमसे कह रहा है कि इसे किसे सम्मानित किया है, एग्रीकोला मेडल को। इससे दोस्तों नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है मेडल का? एग्रीकोला मेडल। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको 2026 में नरेंद्र मोदी को दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट है, जरूर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? अमेरिका को उसने पीछा छोड़ दिया तो वो बन गया है भारत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यानी कि सेकंड नंबर का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है भारत बांग्लादेश का, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है। हमको तो पहले नंबर का बनना चाहिए, लेकिन पहले नंबर का नहीं बन पाए, दूसरे नंबर के बने हैं। यही कौन सी छोटी बात है, अभी अमेरिका को पीछे छोड़ा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। कह रहा है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 ताइवानी लेखिका यांग सुआंग जी और अनुवादक लिन किंग को संयुक्त रूप से उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज दो लोगों को दिया गया है। एक यांग सुआंग जी है, कौन है? यांग सुआंग जी। और एक कौन है? एक है अनुवादक लिन किंग। इनको दोनों लोग को संयुक्त रूप से दिया गया है उनके उपन्यास के लिए। हमसे पूछ रहा है कि वह उपन्यास कौन सा है? उपन्यास है ताइवान ट्रेवलॉग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है उपन्यास का नाम? उपन्यास का नाम है ताइवान ट्रैग लॉग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अभी उपन्यास का नाम पूछा है, अभी उपन्यास का नाम दे देगा तो लेखक और अनुवादक का नाम पूछ लेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। कह रहा है कि हाल ही में प्रतिष्ठित कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की योग्यता हासिल करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनकर किसने इतिहास रच दिया है? पहली दोस्तों है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसी वजह से हो रही हैं, और पहली महिला अधिकारी है इस वजह से और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही हैं। इन्होंने इतिहास रचा है, उनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर सान्या। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है? लीडर सान्या इनका नाम है, ये आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया है कि क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की योग्यता हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारा बन गई है। ठीक है, पहली महिला अधिकारी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। कह रहा है कि हाल ही में भारत ने अपने आगामी वीनस यानी कि शुक्र ऑर्बिटर मिशन, वीनस मीन्स शुक्र ऑर्बिटर मिशन, जिसे शुक्रयान 1 के नाम से भी जाना जाता है, के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? यानी कि शुक्रयान फर्स्ट के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो भारत और स्वीडन ने समझौता किया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने? भारत और स्वीडन ने। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। और स्वीडन ने दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को एक अवार्ड भी दिया है, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए हम उसको देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 116। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है? रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस स्वीडन देश ने सम्मानित किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वीडन यानी कि सा से हो जाएगा शुक्रवार वन, सॉरी शुक्रयान, शुक्रयान 1। इसमें दोस्तों भारत और स्वीडन ने आपस में समझौता किया है और स्वीडन ने ही प्रधानमंत्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित भी किया है। चलिए हम लोग देखते हैं आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 117 नंबर। कह रहा है कि किसने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह कर अपना ही पिछला विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया है? कितनी बार दोस्तों? 32वीं बार, 32 बार। इन्होंने 31वीं बार जो रिकॉर्ड बनाया था उसको अभी 32वीं बार तोड़ दिया है। उनका नाम है कामी रीता शेरपा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है? नाम है कामी रीता शेरपा। इन्होंने दोस्तों 32 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, और जब 31 बार फतह किया था तो 32वीं बार इन्होंने 31 बार के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं आज के 118। कह रहा है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कांगो और युगांडा में किस वायरस के प्रकोप को अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? कहां पे है दोस्तों? कांगो और युगांडा, ये दोस्तों अफ्रीका के राज्य हैं, मतलब अफ्रीका के देश हैं। इसमें वायरस का प्रकोप है और उस वायरस के प्रकोप के कारण अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। कौन सा वायरस है? वायरस का नाम है इबोला वायरस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है? वायरस का नाम है इबोला वायरस। इसी वायरस के कारण कांगो और युगांडा के प्रकोप में, मतलब इस देश में प्रकोप फैला हुआ है, इसी वजह से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल WHO ने घोषित कर दिया है।
तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 40 क्वेश्चंस जो कि अब फिनिश होते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 118 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने फिनिश करा दिए हैं। आप लोग दोस्तों इनको अच्छे से कवर करिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, बस इसको अच्छे से सुन लीजिएगा, ठीक है। एक बार अगर ना समझ में आए तो दोबारा थोड़ा स्पीड बढ़ाकर फिर से सुन लीजिएगा। अब दोस्तों आप लोगों की बारी है। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो, मेहनत पसंद आई हो, क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत ही जल्दी क्लास को फिनिश कर दिया है, तो फिर एक प्यारा सा कमेंट करके मुझको जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो भी आपके यार दोस्त तैयारी करने वाले हैं उनको सेशन शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनका भी थोड़ा बहुत भला हो जाए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग क्लास को अच्छे से तैयार करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।